हेलो एंड वेलकम ट्रेडर्स। तो हमने कल क्या डिस्कस किया था? देखते हैं आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। कल हमने डिस्कस किया था कि हमें यहाँ से लॉन्ग स्कैल्प्स लेने, राइट। मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन हुआ इस रेंज के, मतलब थर्सडे के वैल्यू एरिया के ऊपर अगर ओपन होता है, तो हम एक ऑर्डर फ्लो पे और डेल्टा पे देख के एक लॉन्ग स्कैल्प लेंगे, राइट। मार्केट ने क्या किया है, एक रिवर्सल पिन बार कैंडल बनाया, एग्जैक्टली यहाँ सेलिंग हुई, राइट, बट वो पूरी एब्जॉर्ब हुई। मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ, पुल बैक दिया। पुल बैक के बाद यहाँ क्या दिखने लग गया हमें, 1.2 के का ये नंबर देखो। सो अच्छा खासा लिमिट बाइंग यहाँ हो रहा था। यहाँ सेलिंग आई, कंटिन्यूस सेलिंग एग्रेशन आया जो एब्जॉर्ब हो गया पूरा, राइट। और सेकेंड इसके कैंडल में आप देखना मार्केट ने क्या किया इसके बाद। तो मैं ऑब्वियसली यहाँ से एंटर्ड था एक छोटे स्कैल्प के साथ और रुका था। मेरे गेन्स कुछ लगभग 70-80 पॉइंट के ही है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया इस पे मेरा, इस जैसे ये कैंडल पे एंट्री हो गई, ये कैंडल पे मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया और मैं निकल गया। मैं यहाँ से फिर से एक लॉन्ग लेने की सोचने वाला था, बट मार्केट ने बाउंस दिया ही नहीं, तो फिर वो सेटअप नेगेट हो गया। फिर इसके बाद सिंपल मूव आया मार्केट में, बहुत सिंपल मूव था। अपन ने डिसाइड किया था कल क्या करना है, आप देखना। मैं 5 मिनट के ये देखो, यहाँ से हमें लॉन्ग जाना था, यहाँ से हमें शॉर्ट जाना था, सिंपल, राइट। 1106 की कैंडल जो है ये ब्रेक हुई। इसको ब्रेक करते ही मुझे क्या समझ में आ गया कि ये ऊपर जो रेंज बनी थी, ये सारे लॉन्ग्स तो अटक गए फर्स्ट हाफ के, ठीक है। मैं एक डीपर पुल बैक के लिए रुका था टुवर्ड्स दिस 46-160, ओके। बट जैसे ही रेड बैंड यहाँ से रिजेक्ट होने लगा, राइट, एक दो बार, तब मैंने डिसाइड किया एंट्री करना। मैंने इस 1145 की कैंडल के बाद मैंने एंट्री ली है यहाँ कहीं तो, राइट। और छोटा एक 30 पॉइंट का एसएल भी लिया, एसएल लगाया है। 25 पॉइंट का एसएल लगाया था, अराउंड 25 to 30 पॉइंट का एसएल लगाया था मैंने यहाँ एंटर करने के लिए, क्योंकि ये एक बड़ी अच्छी खासी ऊपर अच्छा खासा रूम है, राइट। अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते तो मैं 5-10 पॉइंट का लगा जाता था, राइट। बट ये इतनी बड़ी रूम है तो मुझे इसका भी ध्यान देना पड़ा। अब देखो मार्केट में क्या होता है, ये रेड जोन जो है ये वैल्यू एरिया है, ये है डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बेसिकली ऐसे समझ लो। और अभी प्राइस एक्शन का रूल क्या है कि अगर किसी लेवल को इफ सपोर्ट इज ब्रोकन इट बिकम्स रेजिस्टेंस, इफ रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट बिकम्स सपोर्ट, राइट। तो जैसे ये रेड बैंड को इस 1106 की कैंडल ने ब्रेक किया, वो सपोर्ट बन गया रेजिस्टेंस। फिर नीचे आया मार्केट, पुल बैक लिया, पुल बैक पे रेजिस्टेंस होने लग गया यहाँ से ही। मैं थोड़ा वीवैप से यहाँ एंटर करना चाहता था, क्योंकि यहाँ कन्फ्लुएंस भी था अपने ट्रेंड डिसाइडर 46-156 प्लस वीवैप का। मार्केट ने 2-3 बार यहाँ से रिजेक्शन दिखाने के बाद मेरी एंट्री हुई अराउंड 1145 के बाद। शायद हाँ, ये वाली एंट्री थी मेरी, ठीक है। ये थोड़ा कुछ वीक अप मूव आया, फिर से रिजेक्शन लिया एंड फाइनली हमें गेन्स मिलने लग गए। तो इसमें थोड़ा सा गेन लिया मैंने ऑब्वियसली, और सेकंड गेन यहाँ ले लिया। रनर्स और ये मैंने छोड़े ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट मूव ही आ गया और रनर्स निकाल लिए। यहाँ अच्छा खासा गेन मिला है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का गेन मिल गया इन टोटल मुझे। तो सिंपल एनालिसिस था ये कल, कि अगर मार्केट कल के वैल्यू एरिया के ऊपर खुल जाता है तो मार्केट को एक पुल बैक देने दो, और यहाँ से ऑर्डर फ्लो पे क्या देखना है, एब्जॉर्प्शन, एग्रेशन और एक स्कैल्प के लिए ट्राई करना है। देखो इधर क्या लिखा है मैंने, लॉन्ग स्कैल्प्स अबव, ठीक है। तो एक लॉन्ग स्कैल्प्स के लिए, मतलब कम पॉइंट के लिए ही हमें ट्रेड करना था, राइट। वो फेल हो गया, फेल होते ही हमें इसके नीचे क्या लेना है, अब देखना 5 मिनट के मैं इस पे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। अपने ये सेटअप्स थे, यहाँ से छोटे स्कैल्प से, यहाँ से बड़ा
यहाँ से छोटा लॉन्ग स्कैल्प, यहाँ से बड़ा लॉन्ग ट्रेंड मूव, यहाँ से शॉर्ट ट्रेंड मूव, यहाँ से बड़ा शॉर्ट ट्रेंड मूव, राइट। तो हमने इसको थोड़ा सा ट्रेड किया, ये नेग्लिजिबल गेन नहीं था, ये अच्छा गेन था। स्कैल्प के हिसाब से मैंने एंट्री ली थी और एसएल भी वैसे ही लगाया था, तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल गया और रिवॉर्ड मिलते ही मैं निकल गया इसमें से स्कैल्प की वजह से। ऑफ कोर्स 2/3 पोजीशन बुक करने के बाद 1/3 पोजीशन मेरी एट कॉस्ट निकल के आगे, जो रनर होता है मेरा वो निकल गया, बट 2/3 पोजीशन वॉज गुड इनफ टू मेक मी 80 पॉइंट्स मिल गए, राइट, पर लॉट। फिर 1106 की कैंडल ने एकदम से वीकनेस दिखाया, मार्केट नीचे आया एकदम से और मैं यहाँ एक डीपर पुल बैक के लिए रुक रहा था, तो यहाँ मेरी एंट्री होनी चाहिए थी एक्चुअल में, मैं रुका था। फिर फाइनली 1145 के अराउंड ये होते ही मैंने एंट्री ली। एक्चुअली यहाँ ऊपर हो सकती थी बट ठीक है, मैंने एक कंफर्म, क्योंकि ये कैंडल जो है ना 1135 की क्या हो गई, वो अंदर क्लोज हो गई रेड बैंड के, तो मैं रुका था कि ये जाए और ऊपर और यहाँ से फिर मैं एंटर कर पाऊँ, तो मुझे मेरा लोकेशन भी अच्छा खासा मिलेगा और रिस्क मुझे बहुत कम रखनी पड़ेगी, राइट, और मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा खासा बैठ जाएगा। बट फिर यहाँ एक बार क्लोज हुई, सेकंड कैंडल इमीडिएटली बाहर आ गए और 1145 के कैंडल के बाद मुझे समझ में आ गया कि ये मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ये एक रेजिस्टेंस बन गया है अभी फाइनली। सो इम्बैलेंस्ड डाउन हो गया है मार्केट, देयरफॉर it is not in balance, therefore it is in trend and it is taking resistance from our dynamic resistance zone, right। ये वाला जो है वैल्यू एरिया लो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग गया, जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो गया और अभी वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग गया। इसके ऊपर मैं इसके बाद मैंने एक एंट्री ली, उसमें मेरा ये सारा 1/3 पोजीशन यहाँ तक और 2/3 पोजीशन यहाँ तक। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ हुई कि मार्केट ने एक पुल बैक दिया और इसके अंदर चले गया था मार्केट। यहाँ मैं कुछ सोच रहा था, एकदम मेरे एट कॉस्ट आ गया था पूरा मार्केट, राइट। भले मैंने बुकिंग की थी अच्छी बट स्टिल एट कॉस्ट आया था और मैं सोच रहा था कि निकल जाऊँ, बट मैंने यहाँ एक मेरा जो मैं एट कॉस्ट लेके आता हूँ मैंने यहाँ रूम रखा, ओके। मैंने एक्चुअली एक डिस्क्रेशनरी डिसीजन लिया कि मैं एग्जिट ना करूँ मेरे रिमेनिंग पोजीशन पे। इनफैक्ट मैंने इस कैंडल के बाद ये कैंडल जब आई, राइट, कंफर्म हो गया कि जीरो लाइन से फिर से रिजेक्शन आ गया, मतलब बुल्स आर इन कंट्रोल अबाउट द जीरो लाइन एंड बेयर्स आर इन कंट्रोल बिलो द जीरो लाइन, ओके। डेल्टा का ये सिंपल रूल है। ये रेड कैंडल जब हुई मैंने यहाँ एक्चुअली पोजीशंस ऐड कर दिए थे थोड़े और, ओके, क्योंकि अपना ये सेटअप है कि सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज का, ठीक है। ये इस कैंडल के टच होते 130 के कैंडल के इस पे मैंने बुकिंग कर दी सारी मेरी, और मैं अराउंड 125 के इधर ही मैंने इस कैंडल क्लोज होने के पहले ही बुकिंग कर दी, क्योंकि मेरी पोजीशंस भी एडेड थी और मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी थी आज मार्केट में, क्योंकि गेन मिल गया था यहाँ से, राइट। ऊपर का थोड़ा गेन, नीचे का थोड़ा गेन हो गया था। और फिर मैंने देखा नहीं मार्केट को क्या हुआ, आगे साइडवेज गया मार्केट। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने आज के वैल्यू एरिया के अंदर एंट्री कर दिया है और शायद एक्सेप्ट भी हो गई है, ठीक है। और थोड़ा डीपर जाता है तो मैं सोचता कि ये रेड बैंड के अंदर है, अगर रेड बैंड के अंदर जाता है तो वो इस बाउंड्री तक जाएगा फिर, राइट। तो हमें अभी मंडे को देखना है कि क्या हो सकता है। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा मंडे के लिए, वीकली एनालिसिस एंड मंडे एनालिसिस के लिए, बट फिलहाल के लिए एक छोटा क्लू छोड़ के जाता हूँ कि ये रेंज मैंने कल भी बोली, ये रेंज, इस रेंज में वैल्यू बनेगी। अभी मंडे को क्या हो सकता है, मार्केट एक पूरा ये यहाँ से ट्रैवल कर सकता है, तो अभी मैं ये निकाल दे रहा हूँ सेटअप का, राइट, कल के हमारे एनालिसिस के सेटअप्स। और अभी ये पूरा ट्रैवर्स हो सकता है, ऐसे ट्रैवर्स मतलब ऊपर जा सकता है और फिर वहाँ से एक शॉट लेने में मज़ा आएगा अगर ऑर्डर फ्लो कंफर्म करता है तो, ठीक है। ये मैं ट्रेड नहीं करूँगा लॉन्ग, ये नो ट्रेडिंग, यहाँ ओनली शॉर्ट्स फ्रॉम 46-150, ठीक है। और इसके नीचे फिर से ये वाला मूव है ही अपने पास, ये दो अच्छे खासे मूव्स है, तो क्यों अगेंस्ट द ट्रेंड शॉर्ट्स में जाना है। ऑफ कोर्स अगर देखते हैं अभी FII DII के पोजीशंस कैसे बने वीकली क्लोज पे, उस पर भी मैं थोड़ा सा बायस चेंज कर सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए अभी बायस मेरा शॉर्ट का ही है।
तो यहाँ से एक शॉट, यहाँ से एक शॉट, सेम सेटअप्स रहेंगे। यहाँ का ये स्कैल्प अवॉइड कर दूंगा मैं अभी जाऊंगा सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग्स इसके ऊपर, ठीक है। ये मैं शॉर्ट क्यों लॉन्ग क्यों अवॉइड करूंगा स्कैल्प वाला अभी, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा फ्लिप हो गया है। फ्लिप मतलब फेल्ड ब्रेकआउट, लुक अबाव एंड फेल होने लग गया है, इंस्टेड ऑफ लुक बिलो एंड फेल चल रहा था इतने दिन, राइट। वैसे मार्केट अभी ब्रेक कर सकते, जैसे आज किया, राइट। मार्केट ने गैप अप दिया, ऊपर थोड़ी सी साइडवेज गया मार्केट, वैल्यू बनाई और सारे लॉन्ग्स को ट्रैक कर दिया एक ही कैंडल में, इस 1106 के कैंडल में, बूम पैसा, राइट। तो वैसा अभी हो सकता है मंडे को, इसलिए मैं अवॉइड ही करना चाहता हूँ। अपने लॉन्ग्स अभी हो जाएंगे 46,636 के ऊपर ही, ओके। नहीं तो हमें इस रेंज को ट्रेड करना है, नहीं तो ये इम्बैलेंस्ड लो वॉल्यूम एरिया, राइट। ये फास्ट मूव आएगा, यहाँ ब्रेक होके अगर मार्केट नीचे आता है तो मैं इसको स्कैल्प करूंगा ज़रूर और गेन्स लॉक इन करूंगा जल्दी, क्योंकि मैंने एक एज केस है जो कल के वीडियो में डिस्कस किया, आप कल का वीडियो देख लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट वीकेंड।